हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये नोटिफिकेशन है BRO में, ये फ्रेंड्स आपके वेरियस पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें फ्रेंड्स आपको जो जानकारी है या फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है या फ्रेंड्स जो फीस पे करने का लिंक है वो आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 466 वैकेंसीज हैं, पर जो मेनली वैकेंसी यहाँ पर आपकी जारी की गई है वो आपके ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG मीन्स ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट के लिए है। इसमें आपकी 417 वैकेंसीज हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको वैकेंसीज कम देखने को मिलेंगी। बाकी अदर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको ड्राइवर के लिए आवेदन करना है तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर रहती है। और ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो आवेदन है वो 30 दिसंबर 2024 तक आप कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेट या यूटी से आते हैं तो आपकी डेट 14 जनवरी 2025 आपकी रहेगी। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रीड आउट कर सकते हैं। इसका मैंने फ्रेंड्स अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जिसका आपको फ्रेंड्स प्रिंट आउट लेना है। अभी अगर आपको नोटिफिकेशन में क्लियर शो नहीं कर रहा है तो इसका फ्रेंड जो डायरेक्ट PDF है वो मैंने jobrasta.com पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का PDF आपके सामने आएगा और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट कैसा होना चाहिए तो आपसे कहा गया है A4 साइज पेपर पर, जो कि 75 GSM बॉन्ड पेपर हो, उस पर ही आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। तो फ्रेंड्स जो पेपर की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। पेपर की क्वालिटी अच्छी है तो फ्रेंड्स आप उससे प्रिंट आउट निकलवा लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसे फिल करके आप इसे दिए गए एड्रेस पर सेंड करेंगे। अब क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, साथ में एप्लीकेशन फीस आपको कैसे पे करनी है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चेक करनी है वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पहला देखिए ऑप्शन है कंट्रोलर नंबर। अब आपको जो कहा गया है ऑफिशियल यूज के लिए, तो आपको इसे फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद आता है नेम ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब फ्रेंड्स पोस्ट का नाम देखिए नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट या ट्रेड का नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे ड्राफ्टमैन है, सुपरवाइजर एडमिन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट OG है, ड्राइवर रोड रोलर OG है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का जो नाम है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो कंप्यूटर से फिल करके शो कर रहा हूँ। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप अपने पेन से जब आपका इसका प्रिंट आउट लेके फॉर्म को फिल करेंगे आपको इसे लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी जो पोस्ट का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। तो आपको फ्रेंड्स सीरियल नंबर देखिए देखना है, आप जिस भी पोस्ट का नाम लिखते हैं उसके सामने सीरियल नंबर आपको दिया गया है। जैसे इस पोस्ट के लिए सीरियल नंबर है आपका 5, तो आपको यहाँ पर जो है सिंपली उस सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, मतलब 5 आपको यहाँ पर लिख देना होगा। रिक्रूटमेंट सेंटर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पर कैटेगरी इन विच अप्लाइड। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं या EWS में या SC या ST में, तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चिपकाना है, पेस्ट करना है और फोटो आपकी 1 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नीचे कहा गया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन फोटोग्राफ। तो आप जो भी फोटोग्राफ यहाँ पर देखिए इस तरह से जब आप पेस्ट कर देंगे और जब पेस्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर उस तरह से आपको साइन कर देना है फोटोग्राफ के ऊपर। इसके बाद है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी लेंथ सर्विस की आपको बतानी है ईयर्स में, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। वेंटेज परसेंटेज मार्क्स, अब ये क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले कहा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसेंशियल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसमें आपने कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है।
इसके बाद आता है एक एडिशनल कॉलम जिसमें फ्रेंड्स आप क्लेम करते हैं फॉर एडिशनल परसेंटेज। अब ये क्या है, तो इसके लिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए कहा गया है विंटेज फॉर इशू ऑफ कॉल लेटर ओनली। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सन है सर्विंग या रिटायर्ड जीआरईएफ पर्सन के, तो यहाँ पर देखिए 15% का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का मिलेगा। सर्विंग जीआरईएफ पर्सन अप्लाइंग कर रहे हैं अगर आप हायर पोस्ट के लिए तो भी आपको 15% का यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद सन है अगर आप एक्स सर्विसमैन के तो 3% है। स्पोर्ट्स अगर आपने स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आपने भाग लिया है तो 5% है। कैजुअल पेड लेवल सीपीएल में अगर आप हैं तो आप यहाँ पर 10% का आपको वेंटेज मिलता है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है परसेंटेज मेंशन कर देंगे जो भी आपको वहाँ बताई गई है, जैसे 10%, और उसके बाद जो टोटल है वो आपको यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप टोटल कर यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरह से। और ये फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है वो इस तरह से आ जाएगी। एडिशनल अगर आप कोई भी क्लेम कर रहे हैं यहाँ से तो आपको वो देख लेना है, जैसे सन है आप सर्विंग या रिटायर्ड जीआरईएफ पर्सन के तो 15% का है तो आपको 15% लिखकर उसे ऐड कर देना है। मान लीजिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी क्लेम नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर एनए की एंट्री कर दें, नॉट एप्लीकेबल, और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो सिंपली इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी एंट्री करनी होगी। नीचे आता है वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर यस कर दिया तो आपको यहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। जैन है, सिख है, बौद्ध है, मुस्लिम है, तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं आते हैं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो की एंट्री कर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस। अगर फ्रेंड्स आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए यस कर सकते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। आपको फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको अटैच करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो भी आप इसे सेंड करेंगे। ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नाम। इसमें देखिए जो नाम है वो आपका फ्रेंड्स ब्लॉक लेटर में कैपिटल लेटर में आएगा, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएगा। आपका पूरा नाम आप इस तरह से एंटर करेंगे। आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है या लास्ट नेम है उसमें एक एक ब्लॉक आप जो है वो फ्रेंड्स ब्लैंक जरूर छोड़ें। इसके बाद है फादर नेम, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आपके फादर नेम को आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका नाम, आपका फादर नेम या आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको एंटर करना है। तो आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मंथ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर देखिए जो लिखकर शो कर रहा हूँ, आपको फ्रेंड्स सिंपली पेन से ही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस सेक्शन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला है परमानेंट होम एड्रेस। परमानेंट होम एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस विद पिन कोड लिखना है। नीचे है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर आप पत्राचार करना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सेम होगा या अलग अलग होगा। मतलब आप जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो आप सेम जैसा यहाँ पर लिखा है वही सेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग अपने एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। मैंने एक एड्रेस आपको लिखकर शो कर दिया है, आप दोनों में ही एंट्री इस तरह से यहां पर कर लेंगे आपके एड्रेस की। इसके बाद आएंगे आप सेकंड पेज पर। सेकंड पेज क्या है, सेकंड पेज है एप्लीकेशन फीस डिटेल का। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहां पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है बैंक का नाम। तो यहां पर आप जिस भी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई से कर रहे हैं तो आप एसबीआई लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा बैंक का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट आपको देनी होगी, मतलब जो डेट आप जो पेमेंट है वो किस डेट पर कर रहे हैं। मान लीजिए आप 22 नवंबर को कर रहे हैं तो आप 22 जो आपका यहाँ पर 22/11/2024 आप यहाँ पर लिख देंगे, या 22 नवंबर 2024 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट देना है, आपने फ्रेंड्स कितने अमाउंट का जो है आपने पेमेंट यहाँ पर किया है। और यहाँ पर देना होगा ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर, मतलब आपका जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है, जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा। पर सबसे पहले हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन पर आने के बाद आपको देखिए एक URL लिंक यहाँ पर दिया गया है जिससे आपको पेमेंट करना है।
और देखिए अगर जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, या आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये की फीस यहाँ पर पे करनी है। पर अगर आप आते हैं एससी या एसटी में या पीएच कैटेगरी में तो कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में आप इस ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। पर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। फीस कैसे पे करनी है? फीस पे करनी है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन मोड में। फीस यहाँ पर ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी। इसके लिए देखिए आपको आना होगा स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम पर। अब इसका जो लिंक है वो मैंने फ्रेंड्स jobrasta.com पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप यहां पर आएंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ में पिन कमेंट में भी आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या जानकारी फिल करनी है। जैसे सबसे पहले देखिए यहां पर पेमेंट कैटेगरी है तो ये आपका रिक्रूटमेंट फी रहेगा। इसके बाद है एप्लीकेंट नेम, तो यहां पर आपका जो नाम है वो आपको यहां पर देना है और यहां पर वही जानकारी फिल कीजिएगा जो आपने फ्रेंड्स वहां पर फिल की है आपके फॉर्म में। तो यहां पर आपको देना है आपका फादर नेम, इसके बाद आप यहां पर अपनी नेशनलिटी यहां पर देंगे, इसके बाद आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर के हिसाब से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप देंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको देना है 10 डिजिट का, तो आपका फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आने पर आपको मिलेगा एड्रेस सेक्शन, तो आपका फ्रेंड्स से पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स मैं अभी आपको सिर्फ सैंपल यहां पर शो कर रहा हूं, आपका फ्रेंड्स जो भी पूरी जानकारी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको देना है यहां पर आपका स्टेट, इसके बाद आपको देना है आपका पिन कोड नंबर, ये आप दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है, तो अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे 12 डिजिट का। नीचे आता है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? तो दोबारा से नोटिफिकेशन पर जाइए। नोटिफिकेशन में देखिए आपको मिलता है 01/2024। तो फ्रेंड्स ये आपका फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो 01/2024 आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? तो फ्रेंड्स आपसे नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहां पर देखिए पोस्ट या ट्रेड आपको मिलती है ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट, ओजी। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको आपका सिंपली जो पोस्ट का नाम है वो आपको यहां पर लिखना होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए आप यहां पर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर उसका जो पोस्ट का पूरा नाम है वो आप इस तरह से यहां पर लिख देंगे। इसके बाद आपको यहां पर जो है अमाउंट की एंट्री करनी है। इसके बाद रिमार्क को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहां पर फीस पेमेंट लिख सकते हैं, फीस लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है प्लीज टेक 2 कॉपीज ऑफ ई रिसिप्ट, जो आपकी ई रिसिप्ट होगी उसकी 2 कॉपी रखें। एक आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है सेंड कर देंगे, सेकंड अपने साथ आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लें। यहां पर इंडिविजुअल ही रहेगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद मोबाइल नंबर और इसके बाद आपकी मेल आईडी। वो एंटर करने के बाद आप आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे पेमेंट आप जब यहाँ पर करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने के लिए, या आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रांच का या यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर यूपीआई अवेलेबल नहीं है तो आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और यूपीआई अगर आपका अवेलेबल है इस टाइम के दौरान तो आप यहाँ पर क्लिक हियर पर पेमेंट करना कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ से पेमेंट अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके जो कार्ड पर नाम है वो कार्ड पर नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कार्ड का नंबर देंगे, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड का सीवीवी नंबर देकर आप यहाँ से सिंपली अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्योंकि मैंने अभी पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है इसलिए फ्रेंड्स इस तरह का आपको एरर शो कर रहा होगा, जैसे रिजेक्टेड यहाँ शो कर रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेड शो करेगा, और यहाँ पर देखिए आपको प्लीज नोट द ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ मिलेगा, जो कि DUN नंबर आपको यहाँ मिलता है। यही ट्रांजैक्शन नंबर है जो रेफरेंस नंबर है जो आपको यहाँ दिया गया है, और इस वाले आपका जो स्क्रीनशॉट होगा इसका फ्रेंड्स प्रिंट आउट अपने पास सेव करके जरूर रख ले 2 कॉपी, क्योंकि एक आपको यहाँ पर जो है सेंड करना भी होगा और दूसरा आप अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। तो जो भी आपको यहां पर रेफरेंस नंबर मिलता है वो रेफरेंस नंबर आपको फ्रेंड्स यहां पर एंटर करना है। तो यहां पर सिर्फ मैं अभी सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं, आपको फ्रेंड्स जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर आप यहां पर एंटर कर देंगे रेफरेंस नंबर के तौर पर। अब आपसे कहा गया है नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड अदर देन SBI कलेक्ट, तो SBI के माध्यम से ही करना है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी आपको यहां पर अटैच करना
होगा। मतलब आप जो भी फीस पे करते हैं, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट शो किया, जहां पर फॉर्म आपको जो फीस एक्सेप्टेड शो कर रहा है उसकी रसीद भी आपको इसके साथ सेंड करनी है। अब आपसे पूछता है इफ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा 4 अबव। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जैसे मान लीजिए आप नंबर 4 पर आते हैं, जैसे आप यहां पर जनरल से ही आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ जनरल ही रहेगा। पर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से भी कर रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस पे भी टिक करते हैं मान लीजिए, तो आपको दो ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। या फ्रेंड्स आप जीआरएफ वार्ड हैं, आर्मी वार्ड हैं, सीपीएल हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप उस कंडीशन में मल्टीपल आप यहां पर जब सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी को तो आपको यहां पर वो कैटेगरी यहां पर मेंशन करनी होती है, चाहे वो ड्यूल कैटेगरी हो या आपकी वो ट्रिपल कैटेगरी हो। तो यहां पर आप उस तरह से यहां पर जैसे मान लो जनरल है तो आप जनरल लिख देंगे, इसके बाद यहां पर आपको ईडब्ल्यूएस है तो आप यहां पर ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो पीएच कैंडिडेट लिख देंगे, तो वो आपको यहां पर आपकी हैंडराइटिंग में लिखना है। इसके बाद नीचे 15वां ऑप्शन क्या है कि आप सन है एक्स सर्विसमैन के, अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर सिंपली नो कर देंगे। इस तरह से सन है सर्विंग रिटायर्ड जीआरएफ के तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास यहां पर फ्रेंड्स कोई भी ब्रदर आपका सर्विंग करता हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या सीपीएल हो, या जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट हो, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अब यहां पर भी क्या है देखिए, इफ यस अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन में यस करते हैं तो यहां पर राइट 1 फॉर स्टेट लेवल, अगर आप स्टेट लेवल अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को तो आप यहां पर एंट्री करेंगे 1 की, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल किया है तो आप यहां पर एंट्री करेंगे 2 की, अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल किया है तो आप यहां पर एंट्री करेंगे 3 की। इस तरह से आपको यहां पर जो है एंट्री करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। यहां पर कहा गया है विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम ऑनवर्ड्स, मतलब कम से कम 10वीं तो आपको एंटर करना है, बाकी जो भी अदर क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको यहां पर ऐड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप जहां पर देखिए एग्जाम का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम, आपकी सब्जेक्ट्स के नेम लिख सकते हैं। इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही 10 के बाद 12th की एंट्री भी आप यहां कर सकते हैं, डिग्री है तो डिग्री की एंट्री आप कर सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है अटैच फोटोस्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, तो यहां पर आपकी जो भी मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी भी आपको इसके साथ सेंड करना होगा। नीचे आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मान लीजिए आपके पास कोई आईटीआई क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर लिखेंगे आईटीआई, और फ्रेंड्स आईटीआई आपने किस स्ट्रीम में किस डिसिप्लिन में किया है वो आप देंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स ऑफ परसेंटेज कितना है वो आपको देना होगा, और उसकी कॉपी भी आप यहां पर दे सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें, जिसमें फ्रेंड्स यहां पर पेज नंबर आप आएंगे 33 पर, तो आपको यहां पर देखिए वैकेंसीज की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहां पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है। जैसे यहां पर मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है और साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर होना चाहिए। लाइसेंस नहीं है तो आपके पास यहां पर देखिए हैविंग पास क्लास 3 कोर्स फॉर ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज ए लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ये आपके पास होना जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए नीचे आपको मिल गया, यहां पर देखिए आपके पास जो लाइसेंस है उसकी जानकारी आपको देनी है। अब यहां पर लाइसेंस क्या चाहिए आपको, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको फ्रेंड्स से कम HMV आपके पास यहां पर होना चाहिए। तो आपका फ्रेंड्स लाइसेंस का डेट ऑफ इशू क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपकी वैलिडिटी है लाइसेंस की और कब तक आपका जो रिन्यूअल है अगर उसमें अवेलेबल है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और आपके लाइसेंस के भी फोटो स्टेट आपको यहां पर सेंड करना जरूरी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स टोटल एक्सपीरियंस आपसे यहां पूछा गया है। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहां दे सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर ये ओनली फॉर बीआरओ लेबर के लिए या सीपीएल एक्सपीरियंस के लिए है, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है आपका फ्रेंड्स यहां पर कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर के सामने लिखा है आधार लिंक, तो आपका फ्रेंड्स जो भी मोबाइल आधार कार्ड से लिंक है वही आप यहां पर एंटर करेंगे। साथ में आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर देना होगा। आधार कार्ड नंबर जो आपने फ्रेंड्स एसबीआई जब पेमेंट आप करते हैं वहां पर भी दिया है वो सेम होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड का जो कॉपी है वो भी आप अटैच करेंगे। साथ में आपकी ईमेल एड्रेस भी आप देंगे, और यहां पर देखिए कहा गया है ईमेल एड्रेस आप कैपिटल लेटर्स में देंगे, तो स्मॉल लेटर्स में नहीं देना है आपको। यहां पर जो भी आप ईमेल आईडी लिखेंगे वो फ्रेंड्स कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। इसके बाद ये डिक्लेरेशन आपका रहता है, डिक्लेरेशन में आपको यहां पर प्लेस का नाम लिखना है जहां से
भी आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर इस तरह से जो है लिख देंगे। ये लिखने के बाद नीचे आपको डेट मेंशन करनी है। डेट कौन सी? जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो डेट, इसके बाद आपका यहाँ पर मंथ और इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ईयर। यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको करना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपको करना होगा। ये बेसिक चीज है जो कि आपको करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आपको दी गई है, ये आप यहाँ पर पढ़ लें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज आता है आपके एडमिट कार्ड का। अब यहाँ पर देखिए आपको सेम आपकी फोटो यहाँ पर लगानी है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, सेम फोटो आप यहाँ लगाएं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी फोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर नीचे आता है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फादर नेम लिख सकते हैं, आपका पूरा एड्रेस क्या है, स्टेट, आधार कार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो है सिग्नेचर करना है और यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको करना है। नीचे आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको यहां पर जितना यहां तक दिया गया है वही आपको देना है। ये फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड है, क्योंकि ये आपके घर पर आता है, इसी के बेसिस पर ही आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाते हैं एग्जाम देने के लिए या पीईटी पीएसटी के लिए, तो ये भी आपको सेंड करना जरूरी है। तो यहां पर फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है ये आपको फुलफिल करना जरूरी है और ये फुलफिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स इस फॉर्म का जो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो फॉर्म है इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो आप चलते हैं दोबारा से नोटिफिकेशन पर, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे यहाँ पर कहा गया है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस स्टेटस, ये फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये फ्रेंड्स या तो गैजेट ऑफिसर के द्वारा आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा सकते हैं या फ्रेंड्स आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, मतलब उन फोटो को जो आप कॉपी रहेगी डॉक्यूमेंट्स की उस पर फ्रेंड्स अपना साइन और डेट मेंशन कर दीजिए कि आप इस डेट पर उसे सेल्फ अटेस्टेड कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST OBC का, उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट रहेगा। 1 साल से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है। इसके अलावा रेजिडेंस प्रूफ भी, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी फ्रेंड्स आपका जो है सही होना चाहिए, जो भी आपका फ्रेंड्स आपके स्टेट या यूटी से जो भी इशू होता है वो वाला। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सुपरस्क्राइब द वर्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी और आपकी परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको एनवलप पर, जिस एनवलप पे आप इसे सेंड कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आपको वो मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जिसे फ्रेंड्स आपको फिल करके दिए गए इस एड्रेस पर, तो आपसे देखिए रीच टू कमांडेंट GRF सेंटर डिगी कैंप पुणे 411-015 पिन कोड पर आपका ये पहुँच जाना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सेंड करने की। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें सेंड करते हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। अगर वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आगे की प्रोसेस में आपको भाग लेने ना दिया जाए। साथ में फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उसका भी फ्रेंड्स मैंने लिंक आपको jobrasa.com पर प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप रीड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है BRO की नई वैकेंसी से रिलेटेड या BRO के फॉर्म अप्लाई प्रोसेस से रिलेटेड, अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब उनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल LR6 फॉर वॉचिंग।